हेलो एवरीवन, आई एम पूजा श्रीवास्तव एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एमएससी मैथमेटिक्स। आज हम इस वीडियो में देखेंगे एमएससी सेकंड सेमेस्टर पेपर थर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन के टॉप 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, जिससे आप एग्ज़ाम में आसानी से प्रिपरेशन कर सकें और अच्छे मार्क्स ला सकें। इसमें देखिए मैंने टॉप 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए हुए हैं। ये क्वेश्चंस मैंने यूनिट वाइज लिए हैं, जैसे यूनिट 1 में कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, फिर यूनिट 2 में, ऐसे मैंने दिए हुए हैं। और कुछ क्वेश्चन पर मैंने मार्क किया हुआ है, उसको हाईलाइट किया हुआ है। जो क्वेश्चन हाईलाइटेड है वो बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, उसे आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। ओके, अब हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चंस देखते हैं कौन कौन से इम्पोर्टेंट है। यूनिट 1 जिसमें है फर्स्ट ऑर्डर ODE मतलब ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जिस्टेंस एंड यूनिकनेस, ये हमारा यूनिट 1 है। यूनिट 1 में टोटल 5 क्वेश्चंस है जो आप लोग को तैयार करने हैं अच्छे से। सबसे पहला क्वेश्चन है स्टेट एंड प्रूव पिकार्ड्स थ्योरम फॉर द एग्जिस्टेंस एंड यूनिकनेस ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ द इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। एंड क्वेश्चन नंबर सेकेंड है एक्सप्लेन पिकार्ड्स मेथड ऑफ सक्सेसिव अप्रॉक्सीमेशन एंड सॉल्व एन इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम यूजिंग दिस मेथड। ये जो क्वेश्चन है ना, ये बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और इजी भी है। आप इसे आसानी से तैयार कर सकते हैं और ज़्यादातर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। अगर या फिर लॉन्ग में पूछ लिया जाएगा या फिर शॉर्ट में पूछ लिया जाएगा। अगर नहीं पूछेगा तो उस पर बेस्ड क्वेश्चन ही दे देगा। बट ये जो है कॉन्सेप्ट, ये जो क्वेश्चन है, ये आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। सबसे पहले आपको इसको तैयार कर लेना है, ठीक है। और अच्छा भी क्वेश्चन है। फिर अब क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। What is the Lipschitz condition? Discuss its role in the existence and uniqueness of the solution. अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। स्टेट एंड प्रूव द एग्जिस्टेंस एंड यूनिकनेस थ्योरम पिकार्ड्स लिंडलॉफ थ्योरम। ये भी क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, थोड़ा सा लेंदी है बट आप लोग करेंगे तो हो जाएगा। और ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है तो स्किप नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। डिफाइन द Wronskian एंड डिस्कस इट्स सिग्निफिकेंस इन डिटर्मिनिंग लीनियर इंडिपेंडेंस ऑफ सॉल्यूशन। ये भी क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है। अब हम आते हैं यूनिट 2 पे। यूनिट जो सेकेंड है उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये हम देखेंगे। तो यूनिट 2 का जो नाम है लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस विद कांस्टेंट कोफिशिएंट्स। ये क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। एक्सप्लेन द मेथड ऑफ सॉल्विंग होमोजेनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस विद कांस्टेंट कोफिशिएंट्स। क्वेश्चन नंबर 7 है डिस्क्राइब द मेथड ऑफ obtaining the complementary function and particular integral for non-homogeneous linear PDES means partial differential equation as means plural form है with constant coefficients। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है तो आप इसे अच्छे से कवर कर लें। क्वेश्चन नंबर 8 है एक्सप्लेन द मेथड फॉर सॉल्विंग लीनियर PDES reducible to equation with constant coefficients। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें ना जैसे आपको एक क्वेश्चन दे दिया जाएगा, उसको रिड्यूस करना होगा। इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, वो सब आपको कवर करने पड़ेंगे। तो एक बार आप पहले मेथड समझ लेंगे तभी ना आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। इसलिए सबसे पहले आप मेथड अच्छे से कवर कीजिए, फिर आप इस पर बेस्ड एग्जाम्पल्स को सॉल्व कीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 है सॉल्व लीनियर PDES यूजिंग पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन यूजिंग द ऑपरेटर मेथड एंड डिस्कस द केसेस ऑफ रिपीटेड रूट्स। अब क्वेश्चन नंबर 10 है एक्सप्लेन द मेथड ऑफ फाइंडिंग द कंप्लीट सोल्यूशन ऑफ द homogeneous and non-homogeneous PDES partial differential equation with constant coefficient। ये हमारा यूनिट 2 यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। यूनिट 2 में भी टोटल 5 क्वेश्चंस हैं, जिसमें से क्वेश्चन नंबर 7 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम आते हैं यूनिट 3 पर। इसका नाम है सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस।
इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लासीफाई सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस इनटू इलिप्टिक, पैराबोलिक एंड हाइपरबोलिक टाइप्स विद सुटेबल एग्जांपल्स। अब क्वेश्चन नंबर 12 है, एक्सप्लेन द मेथड ऑफ रिड्यूसिंग सेकेंड ऑर्डर PDES पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन टू कैनोनिकल फॉर्म। ये भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस पर मतलब पहले इसका मेथड आप लोग पढ़ लेंगे, फिर उसके बाद कैसे हम लोग इसको कैनोनिकल फॉर्म में चेंज करते हैं वो आप उस पर बेस्ड कई सारे मतलब ज़्यादा 4-5 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वो आप अच्छे से सॉल्व करेंगे और इजी भी है, अच्छा है, समझ आ जाएगा आप लोग को। क्वेश्चन नंबर 13 है, डिराइव द कैनोनिकल फॉर्म ऑफ अ हाइपरबोलिक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। डिराइव द कैनोनिकल फॉर्म ऑफ हाइपरबोलिक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ये भी क्वेश्चन अच्छा है, इंपॉर्टेंट है, आता है एग्जाम में कई बार। डिस्कस द रिडक्शन ऑफ इलिप्टिक एंड पैराबोलिक इक्वेशंस टू देयर कैनोनिकल फॉर्म। ये भी आप क्वेश्चन देख लें। क्वेश्चन नंबर 15 है, सॉल्व अ सेकेंड ऑर्डर PDE by first classifying it and then reducing it to its canonical form। ये हमारा यूनिट 3 यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। इसमें 5 क्वेश्चंस थे जो जिसमें से 2 क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट थे, क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 12। और फिर अब हम देखेंगे यूनिट 4 में है ऑर्थोगोनैलिटी एंड स्टर्म लियोविलीज प्रॉब्लम्स। ये यूनिट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसको आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। ये नहीं कि जैसे अगर आपके पास टाइम कम भी है तो आप ये यूनिट सेकंड में से कुछ क्वेश्चन स्किप कर सकते हैं, लेकिन ये जो यूनिट 4 है इसको अच्छे से तैयार करना है। इसमें से क्वेश्चन ज़्यादातर आते हैं एग्ज़ाम में। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 16 है, एक्सप्लेन द ग्राम स्मिथ ऑर्थोगोनलाइजेशन प्रोसेस विद एग्जांपल। ये क्वेश्चन तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ज़्यादातर एग्ज़ाम में आ जाता है। अगर लॉन्ग में नहीं आएगा तो शॉर्ट में तो आ ही जाता है, और अगर नहीं भी आया तो इसका स्टेटमेंट ही पूछ लेगा, तो आप इस क्वेश्चन को तैयार करके जाएं। क्वेश्चन नंबर 17 है, डिफाइन ऑर्थोगोनल एंड एक मिनट डिफाइन ऑर्थोगोनल एंड ऑर्थोनॉर्मल सेट्स ऑफ फंक्शन, डिस्कस देयर प्रॉपर्टीज विथ वेट फंक्शन। ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है, आप इसके डेफिनेशंस होते हैं, आप उसे अच्छे से कवर कर लें, और इजी भी है, कोई डिफ़िकल्ट नहीं है। और उसके प्रॉपर्टीज़ बस अगर नहीं भी हो रहा है ना आपसे, तो कम से कम उसका मतलब डेफिनेशन कर ले। अगर इस क्वेश्चन में आप पूरा नहीं तैयार कर पाते हैं तो ऑर्थोगोनल का डेफिनेशन और ऑर्थोनॉर्मल का डेफिनेशन फंक्शंस के लिए पढ़ ले ज़रूर से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे, डिफाइन अ स्टर्म लियोविलीज प्रॉब्लम एंड प्रूव दैट इट्स आइगन वैल्यू। और ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में आता भी है। क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे, प्रूव दैट द आइगन फंक्शन करस्पॉन्डिंग टू द डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज ऑफ अ स्टर्म लियोविलीज प्रॉब्लम आर ऑर्थोगोनल। क्वेश्चन ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे, प्रूव द ऑर्थोगोनैलिटी प्रॉपर्टीज ऑफ लीजेंड्री पॉलिनोमियल्स और बेसेल फंक्शन। ये क्वेश्चन नंबर 20 भी हो गया हमारा। तो आप ये क्वेश्चन मैंने आपको दे दिए हैं। सबसे पहले आप अपने नोटबुक में ये सारे क्वेश्चंस लिखें, और जिस तरीके से मैंने हाईलाइट किया उस तरीके से हाईलाइट कर ले। फिर जो क्वेश्चंस हाईलाइटेड है उसे सबसे पहले अच्छे से कवर करें, नोट्स बना लें। देन जो बाकी क्वेश्चंस है आप उसे भी कवर करें। ये नहीं कि मतलब बस हाईलाइटेड क्वेश्चन कवर कर लिया तो हो गया, नहीं, जो क्वेश्चन हाईलाइटेड नहीं है वो भी आपको कवर करने हैं, क्योंकि वो भी इम्पॉर्टेंट ही है, लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है वो मैंने आपको बता दिए, हाईलाइटेड क्वेश्चंस है। तो फिर आप अच्छे से ये क्वेश्चंस तैयार कर लें। अगर आपको इसके नोट्स की ज़रूरत हो या फिर वीडियो लेक्चर चाहिए हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएं।